हमारे घरों में ना किचन का सामान बहुत ज़्यादा होता है बाकी सामान से। और किचन छोटा हो ना और सामान ज़्यादा हो तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो रही होती है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में और उनको सेट करने में। लेकिन आप अपनी समझदारी और अक्लमंदी से छोटी सी और कम जगह में भी चीज़ें ज़्यादा जो है ना वो अरेंज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। 4 दिन से हमारा आटा जो है वो ख़त्म हो चुका था और फाइनली आटा आज आ गया था। और हम ये वाला आटा यूज़ करते हैं पंजाब का। ये बहुत ज़बरदस्त आटा है। इससे ना जैसे बाकी आटे होते हैं ना कि जैसे रबर जैसी रोटी बन रही होती है अजीब सी, वैसी नहीं बनती। ये मिक्स होता है और इसके पराठे और रोटियां जो है ना बहुत अच्छी बनती हैं। आटा जो है ना बाल्टी में डाल दिया था और उसमें तेज़ पत्ते भी डाल दिए थे। उससे फिर कीड़े वगैरह जो हो जाते हैं ना आटे में वो नहीं होते। वैसे अल्लाह का शुक्र है मेरे आटे में कभी ऐसा नहीं हुआ। तब वो ज़्यादा हो जाता है जब कभी यूज़ ना करें, ज़्यादा दिन गुजर जाएं या फिर पुराना हो जाए ना आटा, कभी घर पे ना हो या इस तरह का कभी कुछ हो जाए तो। वैसे मैं आटा कम ही मंगवाती हूँ, उतना मंगवाती हूँ कि कुछ दिन गुजर जाएं, 10-15 दिन, फिर उसके बाद मैं दोबारा से मंगवा लेती हूँ। क्योंकि गर्मियों के मौसम में ना कीड़े वगैरह पड़ने का ज़्यादा ख़तरा होता है ना, तो फिर इसलिए मैं कम ही मंगवाती हूँ। हाँ, सर्दियों में जो है ना फिर मैं ज़्यादा आटा भी मंगवा लेती हूँ। अच्छा जी, साथ के साथ मैंने आटा गूंद भी लिया था, नाश्ता भी हो गया था और इस वक्त जो है ना गैस चली जाती है तो आज मैंने कहा थोड़ा सा ना मैं एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। एक तो मैंने ये कारपेट धोया था ये वाला, तो इसको मैंने कहा यहाँ पे बिछा लेती हूँ क्योंकि जब बारिश आई थी ना तो ये पानी से ना भर गया था, गंदा हो गया था और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी इसको वॉश करने की और मैं ऐसे इसको बिछाना नहीं चाहती थी। तो बस इसको मैंने वॉश करके ड्राई करके बिछा दिया था। और अच्छा, ये वाली जो मेरी कैबिनेट है ना, इसको अक्सर ही मैं सेट करती रहती हूँ, लेकिन फिर क्या होता है कि कुछ दिनों बाद दोबारा से ना सेट करना पड़ जाता है। और किचन में ना जगह कम हो और बर्तन वगैरह ज़्यादा हो। ये वाले गिलास अभी मेरे हस्बैंड लेके आए थे कुछ दिन पहले भी मेरे पास 2 जो है ना डब्बे रखे हुए हैं और एक ये और लेके आ गए थे, तो इनको मैं फिर रख देती हूँ। कोई ज़्यादा गेस्ट वगैरह आ जाए फिर मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे ही बर्तन रखे हुए हैं थोड़े बहुत, जो मतलब कि मुझे डेली जो है ना वो यूज़ मैं नहीं करती, कभी कभार जो है ना मुझे चीज़ें चाहिए होती हैं। और कुछ बर्तन तो मैंने कहीं और भी रखे हुए हैं। बस वही बात होती है ना कि किचन छोटा हो और आपके पास बर्तनों के लिए कोई जैसे कि शोकेस वगैरह होते हैं वो मेरे पास नहीं है, तो मुझे बहुत मसला होता है। बर्तन जो है ना मैंने कार्टन्स वगैरह में डाल के इधर उधर जो है ना वो मैंने रखे हुए हैं। तो जो मुझे ज़्यादा मतलब कि लगता है कि कभी कभी चाहिए होते हैं तो वो फिर मैं यहाँ रख लेती हूँ। जैसे कि ये केक बनाने वाले जो होते हैं मोल्ड वगैरह, ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ। रोटियों वाले रुमाल जो है ना, जो कभी कोई मेहमान आ जाए तो उसको मैंने इस तरह बास्केट में तय लगा के रखा हुआ है। या फिर जग वगैरह और कुछ जो है ना आइस क्यूब ट्रे जो है ना, जिसमें मैं चटनियाँ वगैरह और आपके साथ मैं शेयर करती रहती हूँ चीज़ें जो मैं मतलब कि सेव करती हूँ जिस तरह, तो वो रख लेती हूँ यहाँ पे। मुझे फिर आसानी से मैं निकाल लेती हूँ, मुझे इधर उधर जाना नहीं पड़ता। जगह जो है ना वो कम भी हो तो फिर अपनी समझदारी से घर में चीज़ें सेट करने से और किचन में सेट करने से ना आसानी हो जाती है। क्योंकि रेंटेड जो घर होते हैं ना उनमें हम अपनी मर्ज़ी से कुछ कर नहीं सकते। जितनी जगह होती है, जो चीज़ होती है, उसी में ही हमें गुजारा जो है ना वो करना पड़ता है शुक्रगुजारी से। और एक चीज़ मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला का ना शुक्र ज़रूर करना चाहिए। आपके पास जितनी भी जगह है, जितना भी आपके पास मतलब कि चीज़ें हैं ना, उन्हीं में ही आपको जब आप गुजारा करके और शुक्रगुजारी करते हैं ना तो अल्लाह ताला बहुत नवाजता है। एक चीज़ होती है शुक्रगुजारी, वो हमेशा करते रहा करें। क्योंकि बाज़ घर ऐसे भी थे, एक घर ऐसा भी था मेरे पास जहाँ पे मेरे पास किचन भी नहीं था, तो वहाँ भी मैंने गुजारा किया। तो इसलिए मेरे पास जितनी भी जगह होती है ना या जितनी भी चीज़ें होती हैं, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी भी जगह दी है और इतनी चीज़ें दी हैं मुझे। क्योंकि हम लोग जो है ना नाशुक्रे होते हैं, हमें अल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ों से नवाज रहा होता है, बहुत सारी नेमतें दे रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद हम शुक्र अदा नहीं करते और हमेशा जो न शिकवे शिकायतें करते रहते हैं उन चीज़ों की जो हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास नहीं है, हम उसके शिकवे शिकायतें तो करते रहते हैं, लेकिन जो चीज़ें जो नेमतें अल्लाह ने अता की होती हैं उनका शुक्र अदा नहीं करते। और फिर तब जो है ना इंसान बहुत मुश्किलात का मैं कहती हूँ कि सामना करना पड़ जाता है जब हम शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह ताला की दी हुई सबसे पहले जो है ना वो सेहत अगर आपके पास है ना, तो मैं कहती हूँ कि आपको तो बस सारा दिन शुक्र ही अदा करना चाहिए। क्योंकि सेहत ऐसी चीज़ है, अगर वो आपके पास है तो आप दुनिया की हर चीज़ जो है ना वो ले सकते हैं। दुनिया की हर चीज़
मेहनत करके कोशिश करके कमा सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। अगर आपके पास सेहत ही नहीं है तो फिर ज़िंदगी का कोई मज़ा ही नहीं है। तो हमेशा हर हाल में हर चीज़ जो भी अल्लाह ने दी उसका शुक्र ज़रूर अदा करना चाहिए। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं कैबिनेट जो है ना वो मैंने सेट कर ली थी, और उसके बाद ये वाला जो एक स्टैंड सा मैं लेके आई हूँ ना, तो इसमें मैंने नीचे छोटे छोटे ना पेजेस थे, कुछ शीट्स थी, वो बिछा दी ताकि जो है ना ये गंदी ना हो, क्योंकि ये नीचे कुछ ना इसके लग जाता है। तो ये मेरे बड़े काम आ रही है जब से मैं लेके आई हूँ ना। तो इसमें बहुत सारी मेरी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे डेली बेसिस पे ना मैं यूज़ करती हूँ, और फिर मुझे बार बार कैबिनेट खोलना पड़ता, निकालनी पड़ती थी, तो वो मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। जैसे कि अचार हो गया, काली मिर्च हो गई, चाट मसाला हो गया, और घी हो गया, घी का डब्बा हो गया जो देसी घी होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो लगाते हैं देसी घी रोटियों पे, डेली वो लगाते हैं। जब भी सब्ज़ी बनती है या कोई इस तरह की चीज़ बनती है ना तो उन्होंने लगाना होता है, तो ये मैं सामने ही रखती हूँ। और एक जो है ना छोटा सा डब्बा मैं नमक का भर के यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि आटा वगैरह गूंदने के लिए ना नमक चाहिए होता है, या फिर किसी और चीज़ में ज़्यादा चाहिए होता है तो फिर मैं यहाँ से ले लेती हूँ। जो मसाला बॉक्स में होता है ना वो सिर्फ मैं सालन वगैरह के लिए ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने कुछ ऐसी ही चीज़ें रखी हैं जो मुझे बार बार जो है ना मुझे मतलब कि ऊपर से निकालनी पड़े, तो मैं सामने ही रख देती हूँ। और ये वाली शीट जो है ना, बेशक आपकी शीट हो स्लैब हो, आपको साफ़ करनी ही पड़ जाती है। तो अभी मैंने इसके ऊपर पहले सारा कपड़ा जो है ना वो लगा के, जो भी गंद वगैरह था वो मैंने सारा इसका इकट्ठा कर लिया, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो स्पंज होता है आम सिंपल जो हम जिससे बर्तन वगैरह साफ़ कर रहे होते हैं, उसी को मैंने थोड़ा सा साबुन लगा के बर्तनों वाला, और यहाँ पे ऐसे मैंने इसको अच्छे से जो है ना वो साफ़ कर दिया था। और फिर उसके बाद साफ़ कपड़े से ना मैंने इसको साफ़ कर दिया था। और दीवारों पे भी जो मैंने शीट लगाई है ना, इस पे भी आप इस तरह से जब इसको साफ़ कर लेते हैं तो इसको कुछ भी नहीं होता, ना ये फटती है ना ये ख़राब होती है। आप इसके ऊपर साबुन से इस तरह स्पंज से इसको रगड़ के साफ़ कर लें, और उसके बाद फिर कपड़े से साफ़ कर लें, तो ये बिल्कुल शीट जो है ना साफ़ सुथरी हो जाती है। अच्छा जी, जगह कम हो ना तो फिर ये होता है कि आपको सामने ही बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं। मुझे ना काउंटर टॉप पे ना बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ कि चीज़ें ना हो, बिल्कुल वो खाली रखे हों। लेकिन फिर वही बात है ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे पास एक तो जगह नहीं होती, और या फिर हमें बार बार वो चाहिए होती हैं ना, तो फिर हमें रखनी ही पड़ती हैं। लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मैं सामने ना रखूँ, मतलब कि उतनी ही रखूँ कि जितनी मुझे चाहिए होती हैं। तो खैर ये वाले ट्रे जो है ना ये भी यूज़ हो रहे होते हैं, तो इनको मैं देख रही थी कि मैं कहाँ रखूँ। एक दो जगह इनको मैंने रख के सेट किया, लेकिन फिर बाद में आपको अभी बाद में दिखेगा कि मैंने इसकी ना जगह फिर से चेंज कर दी थी। तो बस जब हम थोड़ा सा भी किचन में चेंज भी कर लेते हैं ना, छोटी मोटी चेंज जो हम छोटा मोटा कर लेते हैं, तो उससे भी जो है ना ऐसे किचन नया नया लगने लग जाता है। जब भी मैं किचन की सफाई वगैरह करती हूँ, डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, तो फिर मेरे दिमाग में ना एक नया आइडिया आ जाता है कि ये चीज़ मैं यहाँ रख दूँ और ये वाली चीज़ मैं यहाँ रख दूँ, तो उससे ना फिर किचन जो है ना वो नया नया लगने लग जाता है। अच्छा, जिसके बाद थोड़े से बर्तन थे तो मैंने कहा साथ के साथ इनको भी वॉश कर लूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े करते हुए भी ना बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। और एक चीज़ जो है ना, आप बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे ना किया करें किचन में, ना किचन की बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो आप ख़रीदा करें। मैं बहुत कम चीज़ें ख़रीदती हूँ किचन की, पहले मैं भी बहुत ज़्यादा ख़रीद लेती थी, और वहाँ जब हम शॉप पे जाते हैं ना तो हमें हर चीज़ ही अच्छी लग रही होती है, ये भी ले लें वो भी ले लें, ये भी अच्छी है वो भी अच्छी है। लेकिन फिर होता क्या है कि हमारे किचन में ना फिर ना तो जगह होती है, और बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी लेके आ जाते हैं जो कभी यूज़ ही नहीं होती, वो पड़ी रहती हैं। तो बेहतर यही होता है कि उतना ही सामान किचन में रखें, उतनी ही चीज़ें रखें जितनी आपकी ज़रूरत है, और जो आपको ज़रूरत है ना वही चीज़ें लिया करें। ज़्यादा चीज़ें लेने से ना मैं कहती हूँ एक तो किचन में बहुत ज़्यादा जो है ना रश लग जाता है, और फिर आपको के पास जगह भी नहीं होती चीज़ें रखने की। और वैसे भी मैं कहती हूँ कि पैसे का भी ज़या ही है कि आपको वहाँ चीज़ अच्छी लगी और आप ले आएँ, और घर में वो वैसे ही पड़ी रहे, आपके यूज़ में भी ना आए। छोटी जगह छोटा किचन हो ना तो आप अपनी समझदारी और अक्लमंदी से भी ना चीज़ों को सेट करके जब रखते हैं ना तो चीज़ें सेट हो जाती हैं। बस थोड़ा सा आपको जो है ना समझदारी दिखाने की ज़रूरत होती है, और वही चीज़ें आप लेके बैठे रहें, गिले शिकवे करते रहें, तो वो चीज़ें वैसे ही पड़ी रहेंगी, ना आपको समझ आएगी और ना आपको पता चलेगा कि आपने कैसे उनको रखना है। अच्छा जी, काम मेरा सारा हो गया था, और उसके बाद कूलर भी मैंने बना के रख दिया था, बर्फ़ डाल दी थी, और फिर मैंने किचन में भी झाड़ू लगा लिया था। वैसे मैंने सारी सफाइयाँ वगैरह मेरी हो चुकी थी, सारे काम मेरे हो गए थे, बस खाना जो है ना वो बनना था। और आज मैंने बनाया था लोबिया। लोबिया बहुत मज़े का बनता है, इसको मैं पहले भिगो के रख देती हूँ, जब ये फूल जाता है ना फिर उसके बाद मैं इसको बॉयल कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मसाला बना के
तो इसमें डाल देती हूँ तो ये बहुत मज़े का लोबिया जो है ना वो बन जाता है। और उसके बाद फिर मैंने रोटियाँ भी बना ली थी जैसे ही गैस आई थी। और आपके साथ वीडियो भी यहाँ तक थी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। और जो न्यू होते हैं ना, जिनको मेरा चैनल अगर अच्छा लगे तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।